बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें 1025 टर्म क्या होगी, 1025वीं टर्म क्या होगी। तो अभी ना ये एपी है ना ये जीपी है, एक यूनिक पैटर्न क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। इस क्वेश्चन के अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखें तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें ना 1 बार है, 2 बार है, 4 बार है, 8 बार है। तो जो भी डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है ना, चाहे 1 लिखी हो, 2 लिखी हो, 4 लिखी हो, जो भी यहाँ डिजिट लिखी है, पहली बात तो वो 2 की पावर में है और जो भी डिजिट है वो उतनी ही बार आई है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ से क्यूमुलेटिव चेक करें कि देखो पहले में 1 मतलब एक ही टर्म है, अभी तक 2 बार आया और 1 बार आ चुका, तो कुल मिला के 3 टर्म हो गई। यहाँ पे 4 जो है 4 बार आया है, तो कुल मिला के ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक 7 टर्म्स हो गई। यहाँ पे 8 बार आया और ऊपर वाले भी मिला के 8 + 7 15 टर्म्स हो गई। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है हम ये चेक कर रहे हैं कि मान लिया 1 से लेके यहाँ तक 4 तक, 1 से लेके लास्ट वाले 4 तक कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। ऐसे हम चेक करना चाहते हैं आगे कि हमें 1025 टर्म तक पहुंचना है। तो हमने क्यूमुलेटिव डिजाइन कर लिया। अभी क्यूमुलेटिव क्या पैटर्न बन रहा है ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी nth टर्म फाइंड करना है। तो मैंने इसको s मान लिया कि मेथड ऑफ डिफरेंस से होगा। तो ऐसे करके इसको हमने ये तरीका हमने बता रखा है और ये करके -tn किया और इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर हम पहुंच गए। तो बच्चों इस तरीके से हमें tn मिल गया और यहाँ पर देखो n+1 टर्म से जो कि जीपी में है, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। तो बेसिकली मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ। अब यार मुझे तो 1025 टर्म तक पहुंचना है क्योंकि इसमें 1 3 7, तो 1025 टर्म्स कहाँ होगी। तो मैंने nth टर्म निकाल ली। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी nth टर्म 1025 टर्म्स हो, तो ये 1025 हो। अब एक बात तो यार क्लियर है कि या तो इसमें भाई देखो ये तो जो भी देगा 2 की टर्म्स में देगा, तो अब इसमें एक टर्म कई बार रिपीट भी तो करती है। जैसे कि मान लिया 4 था, वो 4 बार आया, 8 4 बार आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे जिस भी टर्म पे 1025 हो, वो जो टर्म हो वो कई बार आ रही हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ मिल ही जाए। हमें 1025 टर्म चाहिए, ये तो कंफर्म है। लेकिन जैसे कि मान लिया मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म कहाँ है, सेकंड टर्म इसके अंदर है क्योंकि 1 तक एक ही बार बनाया है, ये देखो, और 2 जो है 2 बार आया है। तो जो सेकंड टर्म होगी उस पर भी 2 होगा और जो थर्ड टर्म है उस पर भी 2 होगा। तो अगर मुझसे कोई सेकंड टर्म पूछे तो वो 2 होगा, तो सेकंड टर्म इसके अंदर होगी, है ना। अब मुझसे कोई पूछे 4 टर्म कहाँ होगी, तो 4 टर्म 3 और 7 के बीच में इसके अंदर होगी, 7 के अंदर होगी। तो 4 टर्म में क्या होगा, 4 टर्म में भी 4 होगा, 5th में भी 4 होगा, 6 में भी 4 होगा और 7 तक 4 ही होगा। कोई मुझसे पूछे कि 8 टर्म क्या होगी, तो 8 यहाँ तो नहीं है, 7 से जस्ट आगे 15 के अंदर ही 8 है, मतलब 7 से 15 के बीच की जो टर्म्स हैं वो 15 सेम है, सब 8 ही हैं। ऐसे में 1025 टर्म निकाल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि 1025 टर्म इसमें मिल ही जाए। इसीलिए जो भी आपकी nth टर्म होगी या तो वो 1025 हो या उससे जस्ट आगे वाली टर्म, तो ग्रेटर इक्वल देन, तो या तो 1025 मिल जाए या फिर उससे जस्ट ग्रेटर मिले। अब यार हमें जो tn मिला है वो 2 की पावर n + 1 मिला है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 1024 तो मिल सकता है, क्योंकि n की वैल्यू में 9 प्लेस करूँगा तो 2 की पावर 10 1024 आ जाएगा। तो 1024 तो इसमें हमें लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब ये 1024 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैंने जब सॉल्व किया तो -1 को इधर लाया तो 1026 हो गया। तो बेसिकली मुझे 1026 पकड़ना है, तो जबकि मुझे डायरेक्ट क्या मिल रहा है, 1024 मिल रहा है। तो 1024 के जस्ट आगे 1026 टर्म कहाँ बैठी होगी मैं बताता हूँ। जब आप n+1 को 10 रख रहे हो तो 1024 आ रहा है, जब n+1 को 11 रखोगे तो वह 2048 आएगा। तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर 1024 मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे 2048 होगा। तो अब हमें चाहिए 1026, क्योंकि +1 करके ये आ गया, तो 1026 भी इसी के अंदर होगी और इसके अंदर आने वाली सारी टर्म्स की जो पावर होंगी ना, पावर वो 11 होंगी। तो इसका मतलब है कि n+1 11, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो n = 10 होगा। तो आप इसको बार बार सुनिए, सॉल्यूशन को समझ में ना आए तो मैं किसी और लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और शॉर्ट वीडियो के साथ।